अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे कि 4 टू 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल आता है, जो इंडस्ट्री में जो सिग्नल हमारे पास 4 टू 20 मिली एम्पेयर का होता है करंट टाइप, उसकी स्केलिंग हम लोग 0 टू 100% किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसका टॉपिक था कि वाई डू वी यूज़ 4 टू 20 मिली एम्पेयर सिग्नल, यानी हम इंडस्ट्री में 4 टू 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्यों इसको स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास 0 टू 20 मिली एम्पेयर का भी सिग्नल होता है, 0 टू 10 वोल्ट का भी सिग्नल होता है। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस 4 टू 20 मिली एम्पेयर को हासिल है, उसमें हमने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का जो है लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मान लें कि 0 टू 100% जो है आपके पास एक टैंक का लेवल है। ठीक है, आपने एक LT यानी लेवल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। अब उस लेवल ट्रांसमीटर से अगर वैल्यू आती है 4 मिली एम्पेयर, तो इट मीन्स आपका जो टैंक का लेवल है वो 0% है। अगर वही आपके पास जो है लेवल ट्रांसमीटर 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल एमिट करता है, तो इट मीन्स आपके पास जो टैंक का लेवल है वो 100% है। ठीक है, तो इसके अभी फॉर्मूला को आगे मुझे डिस्क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इसकी जो है लिनियरिटी बेस वाली जो कैलकुलेशन है वो बता दूँ आपको, जो आप फिंगर टिप्स पे भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है ट्रांसमीटर 4 मिली एम्पेयर निकाला है, इट मीन्स इट्स कैटेगोरिकली क्लियर कि आपके पास जो है 0% आपके पास टैंक का लेवल है। अगर 8 मिली एम्पेयर है तो 25% आपके पास टैंक का लेवल है। इसी तरीके से 12 मिली एम्पेयर पे आपका टैंक जो है 50% फिल होगा, 16 मिली एम्पेयर पे 75, एंड फाइनली 20 मिली एम्पेयर पे आपके पास जो टैंक का लेवल है वो 100% हो सकता है। ठीक है, 100% होगा। तो अब यहाँ पर जो मैं ये टैंक का सिर्फ मैंने जो एक टैंक की एग्जाम्पल दी है ना, तो ये एग्जाम्पल जो है सिर्फ लेवल ऑफ टैंक के लिए नहीं है। ठीक है, इट कैन बी वैलिड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी, जो आपके पास फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटी होती है इंडस्ट्री में, वो क्या हो सकती है, आपके पास टेम्परेचर हो सकता है आपके पास, ठीक है, लेवल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपके पास एनालॉग फिजिकल आपके पास जो वेरिएबल है। ठीक है, जो आपके पास वेरिएशन हो रही है, अब उसको हम लोग 4 टू 20 मिली एम्पेयर में रीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यूज जो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही हैं तो आप फिंगर टिप्स पे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 5 मिली एम्पेयर और 10 मिली एम्पेयर की आपके पास जो है क्या परसेंटेज बनेगी, फॉर एग्जाम्पल आपका कंट्रोल वेल्व हो सकता है या सर्वो वेल्व हो सकता है। अगर हम कंट्रोल वेल्व या सर्वो वेल्व की बात करें तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि 4 मिली एम्पेयर पे वो मुकम्मल तौर पे बंद होगा, 8 मिली एम्पेयर पे वो 25% जो है ओपन होगा। इसी तरीके से 16 मिली एम्पेयर की बात करें तो आपका कंट्रोल वेल्व या सर्वो वेल्व 75% ओपन या क्लोज होगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। तो अब इस सवाल के जवाब के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये तो फिंगर टिप्स पे आप बहुत ईजिली आसानी जो है इसको याद कर सकते हैं। 5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर और एटसेट्रा जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी मिली एम्पेयर में, उसको हम कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज, जिससे हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज हमारे पास ये है इक्वल टू एक्स इंटू, ये स्टैरिक जो है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए लगाया, 6.25 और फिर -25। यहाँ पर x जो है वो मिली एम्पेयर में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो है 5 मिली एम्पेयर का सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह हमने 5 पुट किया और 5 को मल्टीप्लाई करा दिया 6.25 से, वैल्यू आई 31.25, इसको हमने माइनस करा दिया 25 से, तो हमारे पास आंसर क्या है 6.25। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हमारे पास जो सिग्नल है वो 10 मिली एम्पेयर का है। 10 मिली एम्पेयर को हमने सिंपल 6.25 से मल्टीप्लाई कराया, जो भी आंसर आया उसको 25 से माइनस करा के हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 37.5 है। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास देखें 15.5 मिली एम्पेयर का सिग्नल है, तो 15.5 मिली एम्पेयर को हमने 6.25 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर हमारे पास 96.875 आया, इसको हमने फिर 25 से माइनस करा दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 71.875। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें 16 मिली एम्पेयर का सिग्नल है। 16 मिली एम्पेयर को हमने क्या किया, 16x किया, 16 पुट किया, 6.25 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर क्या है 100, उसको हमने 25 से माइनस कराया, तो हमारे पास 75 आंसर आ गया। इस तरीके से एक आधे और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या, 18 मिली एम्पेयर, 18 मिली एम्पेयर को x की जगह रखा और उसको 6.25 से मल्टीप्लाई किया, 112.5 आया, इसको 25 से माइनस किया तो 87.5 आया। फाइनली इसके बाद जो हम 20 मिली एम्पेयर को देखते हैं, और 20 मिली एम्पेयर को जब हम 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 125। 125 को हम 25 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये एक बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल है कि आप इस एग्जाम्पल को किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई 4 टू 20 मिली एम्पेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर्स करता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि भाई आपके पास जो है
18.5 मिली एम्पेयर का सिग्नल आ रहा है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास हमारा जो सर्वो वाल्व या कंट्रोल वाल्व है या फिर लेवल ऑफ टैंक है, क्या उसकी क्या परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, तो आप आसानी इस फॉर्मूले को याद करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा फर्दर जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। 4 मिली एम्पेयर से लेकर 20 मिली एम्पेयर तक का यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो है सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उनकी मैंने यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट कंपेटिवली जो है वैल्यूज़ यहाँ पर जो है शो कर दिए। ठीक है, फॉर्मूला था, इसको आप एक्सेल में भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, कोशिश करता हूँ मैं एक्सेल की फाइल यहाँ पर खोल कर आपको दिखा दूँ। तो इसको खोल लेते हैं ज़रा सा। ठीक है, और साथ ही जो है हम अपने फार्मूले की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूले को खोलते हैं और यहाँ पर ज़रा सा इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। x इज इक्वल्स टू 6.25। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं x हमारे पास क्या है 18 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम 18 को मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ, 6.25 के साथ। हमने 18 को मल्टीप्लाई कराया 6.25 के साथ, आंसर हमारे पास क्या आ गया 112.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 112.5। अब इस 112.5 को हमने क्या कराना है, माइनस कराना है 25 से। तो हम क्या करते हैं, 112.5 को माइनस करा देते हैं किससे, 25 से। सिंपल, जब 25 से माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 87.5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसको आपको इसलिए भी सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएं। हम अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं किसकी, 15.5 की। ठीक है, तो 15.5 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, 15.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6.25 के साथ। तो 15.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक यूज़ होता है एक्सेल में। इसको 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.25 सिंपल। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है 96.875। ठीक है, अब इस 96.875 को हम 25 से माइनस कर देते हैं, 96.875 माइनस 25। तो आप देखें आपका आंसर क्या आ रहा है 71.875। ठीक है, तो आप कभी भी इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपने पास जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि अगर आपके पास मिली एम्पेयर्स हो तो आप उससे परसेंटेज किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं परसेंटेज के थ्रू मिली एम्पेयर भी आपको निकाल के दिखाऊं तो आप वो इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बआसानी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास एक डेटा भी आ जाए। तो अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।